नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। चाहे औरंगाबाद जिला हो या बिहार का कोई भी जिला, कोई भी संसदीय क्षेत्र, कोई भी विधानसभा क्षेत्र, कोई भी जिला पार्षद क्षेत्र, कोई भी पंचायत, कोई भी वार्ड, हर जगह जब चुनाव आते हैं तो जो उम्मीदवार जिस जाति का होता है वह अपने जाति के अंदर सबसे पहले अपने लिए सक्रिय कार्यकर्ता ढूंढता है और उन सक्रिय कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने जात के मतदाताओं तक पहुंचता है और किसी भी प्रकार से उसे अपने झांसे में ले, उस पर जातीय दबाव बनवा, उसके अंदर जातीय भावनाओं को भर मत हासिल करने में सफलता प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार वह नेता बन जाता है, जनप्रतिनिधि बन जाता है। लेकिन क्या वह जनप्रतिनिधि जो मत के समय, वोट के समय, चुनाव के समय आपके पास आपका जात बनकर आया, क्या आपके जात का वह नेता, वह प्रतिनिधि जब सत्ता में आ जाता है, जब उससे पदवी प्राप्त हो जाती है, जब वास्तव में वह नेता बन जाता है, तब क्या आपके दुख के समय वह उसी प्रकार आपके साथ खड़ा होता है? तो आप पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी पार्टी विशेष या किसी नेता विशेष के बारे में यह नहीं कह रहा हूं, हालांकि मैं नाम तो अवश्य लूंगा, लेकिन सार्वजनिक तौर पर प्रत्येक पार्टियों के नेतागण जो चुनाव के समय जातीय रंग में रंग जाते हैं और उनके जात के मतदाता पूरे उमंग में हो जाते हैं और जातीय समीकरण इस प्रकार तैयार किया जाता है कि अंततः वे चुनाव जीत नेता जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। लेकिन जब उन्हीं के जाति के ऊपर जुल्म ढाए जाते हैं, जब उनके जात के लोग अलग अलग समस्याओं से पीड़ित रहते हैं और जब अपने उस नेता को याद करते हैं, जो नेता वोट के समय उस जनता को याद किया था, अपने जात को याद किया था, तो यह नेताजी पटना होते हैं, दिल्ली होते हैं या फिर अन्य शहरों में होते हैं। और सबसे हास्यास्पद वाली बात यह है कि जितने भी आज के नेता हैं वे किसी न किसी रूप में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं, खास करके ट्विटर, फेसबुक पर तो अवश्य ही सक्रिय हैं और अपने नित्य क्रिया को अवश्य ही वह उस सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड करते हैं। आज हमने ये मीटिंग किया, मीटिंग का फोटो खींच करके डालेंगे, वो कहाँ जा रहे हैं उसका फोटो खींच करके डालेंगे, उन्होंने क्या किया उसका फोटो खींच करके डालेंगे। तमाम तरह के सूचनाएं वे देते रहते हैं अपने कार्यों से संबंधित, जिससे उनका नाम हो कि हाँ हमारे नेता ये कर रहे हैं। लेकिन जब उनके जात का, उनके समाज का कोई पीड़ा में होता है, कोई दुख में होता है, किसी की मौत हो जाती है, अपने ही जात के किसी बहन, बेटी, बहू के साथ अभद्रता की जाती है, उसे बलात्कार कर उसकी हत्या की जाती है, जब नेताजी के जात का किसी युवक को, किसी अधेड़ को, किसी वृद्ध को, किसी बच्चे को कहीं गला रेत के, कहीं कार से कुचलकर, कहीं गोली मारकर के हत्या कर दी जाती है, तो उस नेता के सोशल मीडिया हैंडल पर तमाम सूचनाएं तो रहेंगी, लेकिन उस नेता की हिमाकत नहीं होती है कि वह अपने जात के उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए एक संवेदना व्यक्त कर दे, वहां के जिला प्रशासन से उचित न्याय की मांग कर दे, अपराधियों पर उचित कार्रवाई की मांग कर दे। नहीं होता है। जिस परिवार से, जिस व्यक्ति से चुनाव के समय वह उसके जात का बता करके और मत प्राप्त कर लिया था। इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो नेता है वे आपके मत के लिए आपके जात हैं, लेकिन आपकी मौत उनके लिए सामान्य सी बात है। चिराग पासवान, श्रद्धेय रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान,
क्या कभी उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखा कि किसी पासवान भाई का कत्ल हो, किसी पासवान बहू, बेटी, बहन के साथ छेड़खानी हो, बलात्कार हो, उसकी हत्या कर दी जाए और वे कहीं कोई संवेदना भी व्यक्त किए हों? नहीं। जीतनराम मांझी जी, उनके द्वारा कहीं कोई पोस्ट नहीं नजर आता है, कोई पोस्ट नहीं नजर आता है। उपेंद्र कुशवाहा जी, जब उनके कार्यकर्ताओं के साथ कोई घटना घटित होता है तो आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखेंगे, उनके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन वे औरंगाबाद जिला, रोहतास जिला से काफी अत्यधिक गहराई से संबंध रखते हैं। बावजूद इसके यहां पे जब घटनाएं घटित हो रही हैं लगातार, तो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर कोई संवेदना, कोई संताप, कोई शोक व्यक्त करते हुए नहीं पाएंगे और न ही शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए आप उनको देखेंगे। अभी निवर्तमान सांसद महोदय, चाहे औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का हो या काराकाट संसदीय क्षेत्र का हो, काफी अत्यधिक उम्मीदें थी इनसे, पिछड़ों दलितों का, उनके साथ वे हर मुश्किल घड़ी में अवश्य खड़े रहेंगे। लेकिन ये नेता लगन के टाइम में आपके यहां तिलक बराती का प्रीतभोज खाने के लिए तो सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन जब जिस परिवार में वो तिलक बराती में प्रीतभोज खाने के लिए सम्मिलित हुए, न्योता माने, उसी परिवार में यदि किसी का हत्या हो जाता है, उसी परिवार में किसी बहन, बहू, बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसका शोषण होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो इन नेताओं को फुर्सत नहीं होता। चलो ठीक है, सत्र चल रहा है, आप उसमें व्यस्त हैं, आप उसी के लिए बने हैं, लेकिन आप रोजाना अन्य सूचनाएं जो आपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रेषित कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में यदि किसी के साथ इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो क्या उनके लिए आप संवेदना भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं? क्या इतनी भी आपको फुर्सत नहीं है, इतनी व्यस्तता है? हमारे कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के पिछले 1 दशक से विधायक के पदवी पर विराजमान माननीय राजेश कुमार जी, जब सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी महिला के पैरों में दर्जनों कीले ठोक करके उसकी हत्या कर दी जाती है, तब सुशासन सरकार पर इल्जामात लगाने के लिए, उसको घेरने के लिए न्यूज़पेपर का कटिंग अपने सोशल मीडिया से उनको शेयर करते हुए पाएंगे। अवश्य ही करना चाहिए। निर्मम प्रकार से उस महिला की हत्या हुई कील ठोक करके, उससे अत्यधिक जुल्म और नहीं हो सकते हैं महिला के ऊपर, इस इंसान के ऊपर। जितनी जुल्म उसके ऊपर ढाया गया, जिस प्रकार से दर्दनाक उसकी मौत दी गई। लेकिन अपने ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रत्येक हफ्ते इस प्रकार की जब घटनाएं घट रही हैं, अपने जिला के अंदर प्रत्येक हफ्ते जब इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो पीड़ित परिवार के साथ वे संवेदनाएं क्यों नहीं व्यक्त कर रहे हैं? जबकि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो पूरे जिला भर से उनके शुभचिंतक शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनको समय मिल गया धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए अपने आकाओं को, माननीय राहुल गांधी जी को, माननीय खड़गे जी को जाकर के खिलखिलाते चेहरा उनके सामने पेश कर रहे हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं गुलदस्ता दे करके। उसके लिए उनको समय मिल गया, वो सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए उनको समय मिल गया। लेकिन लगातार जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके क्षेत्र में, उससे संबंधित कोई पोस्ट आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पर नहीं पाएंगे। क्यों? क्या सभी यहां पे आपको जिता करके बैठे हैं दांत चिहारते हुए फोटो देखने के लिए, और आप उस दिन अपने दांत चिहारते हुए फोटो डालते हैं जिस दिन पूरा विधानसभा क्षेत्र आपका गमगीन हुए रहता है, गम में डूबे रहता है, जहां आपके ही दलित समाज के एक बेटे को, जो हमेशा उनके क्षेत्र में जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भ्रष्टाचार किए जा रहे थे, जो गलत कार्य किए जा रहे थे, उसके विरुद्ध वे खड़े होते रहे। अपने क्षेत्र के विकास की उन्होंने चिंता की, अपने क्षेत्र के जनता जनार्दन, अपने समाज के, अपने जात के लोगों को जागरूक करने का जिसने प्रयास किया, उनके हक की लड़ाई जिसने लड़ा, दिन दहाड़े 8:30-9 बजे उसकी हत्या कर दी जाती है गोली मार करके। लेकिन
एक शब्द आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसके लिए नहीं लिखे जाते हैं। कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र सहित औरंगाबाद जिला में आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं। आप जो दलित पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं, आप औरंगाबाद जिला में अभी 6 माह 8 माह में जो घटनाएं घटित हुई, आप तुलनात्मक अवलोकन करें, अध्ययन करें। जब नवीनगर में बहन श्रेया के साथ जिस प्रकार के घटना का अंजाम दिया गया और उसके बाद से बहन श्रेया और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिस प्रकार से पूरे औरंगाबाद जिला में हाहाकार मचा, लड़ाई लड़ी गई जितनी मजबूती से, क्या उतनी मजबूती से अन्य जो घटनाएं उसके बाद घटित हुई हैं उसके लिए लड़ाई लड़ी गई? जितना सक्रियता बहन श्रेया को, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए औरंगाबाद जिला, रोहतास जिला के सारे जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका निभाते नजर आए, क्या अन्य घटनाओं के प्रति आपने किसी को देखा? नहीं, नहीं। आखिर क्यों? जबकि बहन श्रेया के बाद माली थाना अंतर्गत बहन पूजा के साथ किस प्रकार से जघन्य अपराध कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद आपने देखा किस प्रकार से नवीनगर थाना अंतर्गत ही एक अति पिछड़े व्यक्ति को, जैसा कि उसके परिवार, उसके बेटा का इल्जामात है नवीनगर पुलिस वालों के ऊपर कि डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। संदेहास्पद तो हुई, हत्या जेल के अंदर हुआ है, कैसे हुआ? कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही एरका के पास एक बच्चे को गला रेत करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। औरंगाबाद नगर थाना के समीप जाने अनजाने एक बिटिया कोमल को कार से कुचल जाने के कारण मौत हो जाती है और बिटिया कोमल की मौत का गम से अभी उबर भी नहीं पाया था जो समाज, पुनः एक बार उस समाज के एक बेटे को दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। लेकिन चारों तरफ जो ये जनप्रतिनिधि महकमा है, जो कौम है, सन्नाटा छाया हुआ है। जब चुनाव के समय आते हैं तब ये सारे नेता, इनके कार्यकर्ता प्रत्येक गांव के उस मोहल्ला को, गांव के इर्द गिर्द के बस्तियों को अवश्य टच करते हैं जहां उनके जात के लोग होते हैं। लेकिन जब उनके जात, उनके समाज के लोगों के साथ कोई घटनाएं घट जा रही हैं, अप्रिय घटनाएं घट जा रही हैं, तो उनके साथ वे खड़े हुए नहीं नजर आ रहे हैं। आप उनके जात का हैं, लेकिन वे आपके जात का नहीं, क्योंकि वे नेता हैं। आपका जब मत चाहिए तो वे आपके जात का हैं, लेकिन जब आपकी मौत हो तो फिर उनके लिए यह सामान्य सी बात है, क्योंकि वे नेता हैं। कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं राजेश कुमार जी, वो जिस जात से हैं उस जात के आप हैं, तो आप उनके लिए अपने जात के मतदाता हैं। लेकिन आपके मत पा करके, आप दलित पिछड़ों के मत पा करके जब ये विधानसभा पहुंच गए, जनप्रतिनिधि बन गए, तो फिर ये सभी के विधायक हैं। इसलिए आप उनके जात का हो, उनके समाज का हो, सिर्फ आपके मौत पर वे संवेदना क्यों व्यक्त करें? चिराग पासवान, जब विधानसभा चुनाव आएगा तो पूरे बिहार भर के पासवान टोले मोहल्ले को चिन्हित किया जाएगा और वे खुद पूरे पासवान का बादशाह नजर आएंगे कि बिहार में हमारे अलावा है कौन पासवानों को प्रतिनिधित्व करने के लिए। जब उनके ही जात समाज के पासवान भाइयों को गोली मार करके मौत के घाट उतारा जा रहा है, जब किसी बहन को जाने अनजाने कार से कुचल जाने से मौत हो जा रही है, तब फिर वे चिराग पासवान कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। जब निवर्तमान सांसद महोदय का जब चुनाव था, तब दलित पिछड़ों के बस्तियों तक तांते लगे हुए थे उनके कार्यकर्ताओं का, वे खुद जा रहे थे, सभी को समेटने का प्रयास कर रहे थे कि हम ही हैं बहुजनों के हितैषी। लेकिन उन्हीं बहुजनों के साथ जब अप्रिय घटनाएं घट रही हैं तो वे हित अहित बन जा रहे हैं। क्यों? आखिर जब प्रत्येक हफ्ता एक बहुजन समाज के किसी
सदस्य का इस प्रकार से मौत हो रहा है, तो फिर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है इन बहुजन नेताओं के द्वारा? वो दौर कहाँ चला गया? जब बात-बात पर चक्के जाम होते थे, हर महीने चक्के जाम होते थे, कहाँ चला गया वह दौर? जब बहन श्रेया के साथ जब इसी प्रकार की घटना का अंजाम दिया जाता है, तब पूरे औरंगाबाद जिला में चित्कार, हाहाकार मच जाता है। तब माननीय सांसद अभय कुशवाहा भी वहां नजर आते हैं। विधानसभा, कुटुंबा विधानसभा के जो विधायक हैं, इनका क्षेत्र न होते हुए भी वहां नजर आते हैं। काराकाट संसदीय क्षेत्र में नबीनगर है, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में नहीं है, बावजूद इसके औरंगाबाद के सांसद वहां नजर आते हैं, काराकाट के भी सांसद नजर आते हैं। तमाम पार्टियों, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी के नेता वहां नजर आते हैं। और काराकाट संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी और भविष्य के सांसद पवन सिंह भी वहां नजर आते हैं। लेकिन अन्य जब घटनाएं घटित हो रही हैं, कोई नहीं, ना कोई ना। इसलिए हमें आपको खुद से ही सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो सिर्फ कैंडल मार्च निकालेंगे लोग सिर्फ छिटाकटी एक दूसरे के ऊपर करेंगे, लेकिन ना आपके पत्नी को कुछ मिलने वाला है, ना आपके बच्चे को मिलने वाला है, ना आपके अन्य परिवार के सदस्यों को कुछ मिलने वाला है आपके जाने के उपरांत। कुछ दिनों तक हो हल्ला मचाए जाएंगे, उसके बाद इस प्रकार सन्नाटा छा जाएंगे जैसे आप कभी थे ही नहीं। तो इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अब ये जो राजनीति का कुचक्र है, इसके जंजाल में जो पड़ करके और हम अपने समाज के लोगों को खोते जा रहे हैं एक एक कर, तो हमें उनकी जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए एक अस्थाई, चिरस्थाई, एक योजनागत तरीके से कार्य करते हुए और बहुत बड़ी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। इन नेताओं से कतई उम्मीद रखने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप पासवान है तो चिराग पासवान आपके लिए आवाज उठाएंगे, आप कोयरी कुशवाहा है तो उपेंद्र कुशवाहा, अभय सिंह कुशवाहा, सम्राट चौधरी आपके लिए आवाज उठाएंगे। आप यदि रविदास हैं तो राजेश कुमार निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी वाले जो हैं वो आपके लिए आवाज उठाएंगे। अन्य आप दलित महादलित वर्ग से हैं तो जीतनराम मांझी जी, चिराग पासवान जी एवं अन्य जो दलित महादलित बहुजनों के नेता खुद को स्वघोषित कर रखे हैं, वे आपके लिए आवाज उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, कोई नहीं उठाएगा जी। इसलिए आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो अपने बलबूते खुद को सुरक्षित रखते हुए, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए और एक लिमिटेशन में कार्य करने की आवश्यकता है। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है, कोई भी नेता अपना आलोचना नहीं सहन कर सकता है, कोई भी नेता। मैं खुद अपने ही समाज के, अपने ही जात के नेता का आलोचना करने का दुष्परिणाम भुगत चुका हूं। इसलिए आप इस प्रकार से कतई भी, जब तक आप खुद सुरक्षित व सहज महसूस न करें, यदि आप खुद से अपने आप का बचाव कर पाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप अपने जात, अपने समाज के नेताओं के भरोसे, चाहे वह राजनीतिक दल का नेता हो या किसी सामाजिक संगठन का नेता हो, उसके भरोसे यदि आप इस प्रकार से कदम उठाते हैं तो फिर इसका दुष्परिणाम भी भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से आए दिन बेखौफ हो करके अपराधी अपराध कर रहे हैं, इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। धन्यवाद।